ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद जुम्मा ने एक सेमिनार के दौरान बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात कही और भारत को एक बड़ा खतरा बता दिया। उन्होंने कहा, हमें पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करनी होगी। पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी है। ये प्रोफेसर शाहिदुज्जमान है ढाका यूनिवर्सिटी के। उन्होंने एक सेमिनार था, मिलिट्री ऑफिसर्स एट सेमिनार, एड्रेस किया उन्होंने उसको, और उसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करना चाहिए और बांग्लादेश को पाकिस्तान से न्यूक्लियर पावर हासिल करना चाहिए। उसके साथ मिलकर जो है वो बांग्लादेश को भी जो है वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए और उसके साथ, या फिर ये कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल करना चाहिए। आप इसको जैसे भी ले लें, लेकिन तो ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की बड़ी वीडियो वायरल हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए। अच्छा, मुझे तो थोड़ी देर समझ नहीं आई कि भी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश कैसे न्यूक्लियर ट्रीटी कर सकता है। वो कहते हैं जी हम गौरी मिसाइल जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगाएंगे। इंडिया बांग्लादेश को न्यूक्लियराइजेशन करनी चाहिए ताकि वो इंडिया को डरा सके। अच्छा, इसमें ये प्रोफेसर शाहिदुज्जमान है ढाका यूनिवर्सिटी में, ये बड़ी बहुत ज़्यादा ये वीडियो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और मेरे भी ये इंटरेस्ट की है। वो इसलिए इंटरेस्ट की है कि देखें, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या वो सिविलियन पर्पसेस के लिए होती है या मिलिट्री पर्पसेस के लिए होती है। जो सिविलियन पर्पसेस के लिए बांग्लादेश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। ये पता नहीं कौन सा नशा फूंक के बैठे हैं। हालांकि देखिए, इसमें हर कोई इन्वॉल्व तो नहीं है, ये समझना पड़ेगा, लेकिन क्लियरली यह दिख रहा है इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। कोई रेवोल्यूशन कुछ नहीं हुआ है जो बांग्लादेश में हुआ है। इसमें साफ साफ ISI, जमायती इस्लामी, ये सब इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान फिर से इसे मारेगा और ये फिर से भारत के पास आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं ढाका यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा है कि हमको न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए। शाहिदुज्जमान ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये मिलिट्री ऑफिसर थे, ये कोई एड़े गेड़े लोग नहीं थे। हॉल में मिलिट्री ऑफिसर बैठे हुए थे। हो सकता है शाहिदुज्जमान को ये ज़बरदस्ती बोला गया हो कि आपको ये बोलना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहले से ही ऐसा नफरती काम कर रहे हैं। यहाँ शाहिदुज्जमान कहते हैं भारत का हैबिचुअल परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। सही आंसर ये है कि हम न्यूक्लियर कैपेबल नेशन बने। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ बांग्लादेश होना चाहिए। न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब ये नहीं है कि हम न्यूक्लियर पावर बन जाएं। न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब है कि हम पाकिस्तान से न्यूक्लियर ट्रीटी करें। अब पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी का मतलब ये है कि यदि बांग्लादेश पर कोई हमला हुआ तो वह खुद तो परमाणु हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई परमाणु बम है नहीं, लेकिन वह पाकिस्तान से उसे हासिल कर लेगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में इस विषय पर क्या चर्चा हो रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस में एक ऐसा शिफ्ट नज़र आ रहा है कि जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था कि ऐसा हो सकता है। और ये जो मेजर शिफ्ट है, इसके अंदर क्वाइटली दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ वर्क भी कर रहे हैं। क्या होने जा रहा है और अब तक क्या हुआ है, ज़रा इसके ऊपर बात किए लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है जो प्रीवियस कुछ मंथ से हमारे सामने है, ख़ासतौर पर जब शेख हसीना के आउट होने के बाद जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है, उसके अंदर जो ट्रायंगल था बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। अब ये क्या इन रियलिटी वाकई ये सिचुएशन चेंज हुई है, या ये खुशगुमानी है, या ये अजम्पशंस हैं, या ये कोशिशें हैं? इसके ऊपर बात किए लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि इस वक्त एक
वीडियो चल रही है जो कि ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं शाहिदुज़्ज़मान। उन्होंने एक बात निकाली, एक शुरली छोड़ दी, आप ये कह दें भाई ये कलयुग है। वो जो कहते हैं ना कलयुग है, तो ये कलयुग है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच भी टाइज बेहतर होने की बात हो, बायलैटरल टाइज को डेवलप करने की बात हो रही हो, तो ये तो वाकई फिर कलयुग है, हैं? फिर इसको हम क्या कहें, कयामत की निशानी। क्योंकि जो चीज़ ना होने वाली हो या जिसके बारे में ना सोचा जा सकता हो, उसके लिए ऐसा कहा जा सकता है कि कयामत की निशानी है। तो हुआ कुछ हुआ है कि जो प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान है ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक सेमिनार था, मिलिट्री ऑफिसर्स एट सेमिनार, एड्रेस किया उन्होंने उसको, और उसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करना चाहिए और बांग्लादेश को पाकिस्तान से न्यूक्लियर पावर हासिल करना चाहिए। उसके साथ मिलकर जो है वो बांग्लादेश को भी जो है वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए, और उसके साथ या फिर ये कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल करना चाहिए। आप इसको जैसे भी ले लें, लेकिन मैं इसको ऐसे ले रही हूँ कि उनकी इसमें नज़रिया ये भी है। ऑब्वियसली अगर वो ये कह सकते हैं तो फिर वो ये भी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर भी बन सकते हैं और पाकिस्तान इसमें उनकी मदद करे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी अलाय है। आर यू सीरियस? क्या वाकई ऐसा है? ये ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर दुनिया में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी तक पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के हवाले से जो एहसासात, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस, जो स्टैंड्स पाया जाता था, उसमें तो नो था, इम्पॉसिबल था कि पाकिस्तान के मिलिट्री, उसकी इस्टेब्लिशमेंट या उसकी गवर्नमेंट या उसके पॉलिटिशियंस भी बांग्लादेश के हवाले से कुछ ऐसा सोच सकें कि उनसे कभी ताल्लुक़ बन सकता है। उनकी तरफ देखना भी मना था, बांग्लादेश की तरफ, कि जी देखें जो 1971 में हुआ, पाकिस्तान का हिस्सा अलहदा होकर टूट गया पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया, तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में हालात, दोनों कंट्रीज़ के हालात तो ताल्लुकात नहीं रह सकते थे, लेकिन बाद में भी कभी उनको ठीक करने की। लेकिन अब आप ये समझ लें कि ये जो शिफ्ट है ये टोटली ऑपोजिट है। इसके अंदर क्या किया जा रहा है वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जो बात की वो आप सुन लीजिए, क्योंकि इसमें उनका स्टैंड एंटी इंडिया है और प्रो पाकिस्तान है। अब ये जो ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे हैं, ये शाहिदुज़्ज़मान, ये तो हो सकता है किसी के कहने पर कह रहे हो, उनकी अपनी ख्वाहिश हो, या जो कुछ आजकल चल रहा है, एक ख़ास तौर पर एक टिल्ट वहाँ पर जो एक नैरेटिव है जमात इस्लामी का, वो पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान नज़र आता है। ऐसे बहुत सारे आपको पता है कि अभी जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसके अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स भी थे जो कि प्रो पाकिस्तान थे, एंटी इंडिया थे, जिसमें वहाँ के कुछ ऐसे मौजूद हैं लोग जो ये चाहते हैं, वो किसी के कहने पर कर रहे हो या खुद कर रहे हो, ये एक अलग बात है। लेकिन ये जो प्रोफेसर हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है वो मिलकर हमें, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।